भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़ते हैं, राम राम। 6 दिसंबर ने जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर रखा है। अपने बेरा होगा, दो मुख्य संगठन बैठे हैं हरियाणा पंजाब बॉर्डर के ऊपर, शंभू खनौरी बॉर्डर के ऊपर, और उन्होंने डलेवाल साहब ने संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल बना रखा है। इससे पहले किसान आंदोलन में उसमें कई सारी यूनियन थी, जिन यूनियन इलेक्शन लड़ने का मन था वह इलेक्शन लड़े, तो जो आंदोलनकारी किसान हो ना वह एक तरफ कर दिए, वह तुम इलेक्शन ना लड़ो, हमारे धर्म मत आइयो, उनके ऊपर बैन लगा दिया। तो भाई मांग, मुख्य मांग की है, मुख्य मांग है भाई एमएसपी गारंटी कानून बने। इलेक्शन था तब तक तो लगभग शांत रहा, 13 फरवरी तक किसान आंदोलन 2.0 चल रहा है, आपने दे रहा होगा। क्योंकि इलेक्शन भी हो लिया, हमारी कोई राजनीतिक मंशा है या राजनीतिक सवाल हमारे ऊपर कोई ना ठाव है, इसलिए अब हम अपना आंदोलन तेज करेंगे। डल्लेवाल साहब 8वें दिन मरण वर्ष पर एंट्री कर चुके हैं, कुछ नहीं खा रहे, वो बड़ा सीरियस मुद्दा है। भावनाएं नेता के साथ लोगों का जुड़ जा हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया कि देखिए जब तक हम जान नहीं न्यौछावर कर देंगे तब तक सरकार शायद हमारी मांगों की तरफ ध्यान देगी नहीं। और डल्लेवाल साहब के बाद और भी किसान लाइन में है जो मनवर्ष पर बैठे हैं। 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान ऑलरेडी कर रखा है। तो भाई इन्हें देखेंगे कि पंजाब के किसान ने अकेला एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, हरियाणा वाला को नहीं चाहिए, महाराष्ट्र वाला को नहीं चाहिए, यूपी वाले को नहीं चाहिए। किसान तो पूरे देश में हैं। अब यूपी में भी किसान बोले हम दिल्ली कूच कराएंगे, पर वह किसान कौन है जिनकी ज़मीन अधिग्रहण कर रखी है एयरपोर्ट वगैरह पर, उन्हें और मुआवजा चाहिए, रुपये बड़े बड़े चाहिए, वो एमएसपी खातर ना आते दिल्ली, उनका अलग मसला है। हरियाणा में भी किस डाल का कितना मोर्चा नहीं लाग रहा जी, डाल हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर लाग रहा है। तो मतलब सवाल तो देखो सीधी बात है, इसमें कोई हेरफेर को नहीं। एमएसपी तो फिलहाल पंजाब का किसान ना चाहिए, एमएसपी गारंटी का कानून। ये प्रतिक्रिया सरकार की भी आड़ लागी, पुलिस प्रशासन की भी, और दिल्ली के पुलिस प्रशासन की भी स्टेटमेंट आने लगी। दिल्ली का पुलिस प्रशासन ने कहा हम तो परमिशन देखांगे जब दिल्ली में बढ़ जाएंगे। अब बताओ धर धर रामलीला मैदान में की परमिशन हो, जंतर मंतर की परमिशन हो, एक दिन की परमिशन है, आप आपके वापस जाओगे या नहीं जाओगे, या फिर उस जगह पर परमानेंट डेरा डाल लोगे। अब ट्रैक्टर लेकर क्यों जा रहे हो, ट्रैक्टर लेकर जाओगे तो फिर आप वापस नहीं आओगे, वही पहली बात करोगे। हरियाणा का मुख्यमंत्री साहब का भी, कृषि मंत्री का भी बयान आ गया। हरियाणा पुलिस की कल बैठक भी हुई थी किसान नेताओं के साथ शंभू बॉर्डर पर, बेनती जा रही है। पुलिस प्रशासन अपना कुछ पॉइंट बताओ कि देखो हम के कण जा रहे हो, नहीं बताओ कैदन तो जा रहे हो, रात ने जित हम डटोगे इनको ने हरियाणा बढ़ेगा, एक दो पक्का मोर्चा ला लिया, फिर हरियाणा के लोग भावनात्मक रूप तक गैल जुड़ जाएंगे धीरे धीरे, आगे सारा लेके फिर दिल्ली में बढ़कर इसी कोई प्लानिंग तो थारे नहीं है। आसपास किसी बीजेपी नेता प्रोग्राम है उसमें तो नहीं बढ़ोगे। इन बातों पर काफ़ी चर्चा हुई और बैठक अंततः बेनती जा रही। तो सामंजस्य ना तो किसान ना बढ़ रहे, पंजाब बॉर्डर पर जो बैठे हरियाणा का किसान नेता भी हैं कई, और है अभिमन्यु कौड़ है, और डल्लेवाल साहब है, हरपंदेर साहब है, अलग अलग ये दो यूनियन हैं, इन पर किसान मजदूर मोर्चा था पंदेर साहब है। तो भाई आज की परिस्थिति देखो, हरियाणा सरकार किसानों को खुश करने खातर काफ़ी कोशिश की, मैं छड़ी पूरा जोर ला रहा है भाई हरियाणा के किसान पंजाब के किसान आंदोलन में शामिल ना हो। देखो सीधी बात सही है, अगर शामिल हो गए तो हरियाणा वाले वो पैरडी काम हो जाएगा, फिर उस जाएगा डेरा, और फिर आंदोलन कब हिंसात्मक रूप ले ले और कब वह भीड़ ट्रैक्टर वाली या फिर पैदल यात्रा की भीड़ भी कब पे मौका नहीं मुँह कर ले, क्यों नाराज़गी तो है ही। प्रधानमंत्री प्रति कितने लोग मारे गए पैरडी आंदोलन में, लखीमपुर खीरी मारे गए, थाट चढ़ा दी थी किसाना के ऊपर। और इस मसला में नायब सैनी जी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई पंजाब के जो आंदोलनकारी किसान हैं वो पंजाब में आंदोलन करो, हरियाणा में उत्पात मचाने की जरूरत को नहीं। कृषि मंत्री ढांडा ने भी कहा दिया कानून व्यवस्था में दखल नहीं देंगे। तो किसाना का जवाब आ गया प्रांत का, जो आंदोलन कर रहे हैं वो नहीं बोले भाई हमारी तो पंजाब सरकार तो कोई डिमांड है ही नहीं, हमारी डिमांड तो केंद्र सरकार तय है, मोदी साहब तय है, हम तो एमएसपी गारंटी कानून चाह और वो केंद्र सरकार बनाओगी। आप सबको पता होगा कि एमएसपी जो है हम किसानों को कितने देते, इसमें राज्य सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है, राज्य सरकार की बात भी माननी चाहिए। तो पंजाब के किसान दुखी हैं तो उन्हें खुशकरण का करते हुए तो पंजाब की सरकार का भी है, लेकिन हमारा विजन बहुत आगे का है, एमएसपी गारंटी कानून हमें चाहिए चाहिए, तो वो विजन तो औरों को भी दिखाना चाहिए। हरियाणा वो विजन इतना है ज़रूरी फिलहाल इब है। मैं ये देखो मैं कभी नहीं करता किसान ही मांगोगी पर मैंने कभी सवाल नहीं उठाए हैं,
लेकिन ईब अगर इतना ज़रूरी होता तो आए तो माच थी ना हरियाणा में भी, यूपी में माच थी, महाराष्ट्र में ही माच थी, कर्नाटक में ही माच थी। सारे देश के किसान एकजुट होकर के एमएसपी गारंटी कानून बनवाने खातर दिल्ली की तरफ आते या नहीं आते। लेकिन पंजाब के किसान ना है, 1 लाख ही हो रहा है, उन्हें क्यों चाहिए। हाँ, पंजाब बेल्ट ऐसी है, बड़े स्वाभिमानी लोग हैं, बड़े आंदोलन लड़े पहले भी, और आज़ादी की लड़ाई में भी बड़ा सहभागिता रही है। और सबसे ज़्यादा कष्ट तो आक्रांताओं का पंजाब ने ही झेला है, बॉर्डर की तरफ से जो आए थे। लेकिन समय की नज़ाकत कहीं ना कहीं ये कह रही है कि भाई काम चल रहा है लोग। आप भी खेती बाड़ी करते होगे, कितना बाधा मिल रहा है, शायद हो सके है आप संतुष्ट हो। लेकिन इसमें दो पहलू आ जाए हैं। जो कांग्रेस के समर्थक है वह तो किसान नु कहेंगे भाई मारे गिरा कि मैं सहायक होने सौदा, पहले इतना बढ़िया बात था, महंगाई कम थी। मेन कारण का कांग्रेस के जो समर्थक हैं वह कहेंगे पहले महंगाई कम थी, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, कि मैं बच्चा है वो भी उस टाइम लग जाए। और मोदी साहब ने किसान ने क्या है दोगुनी करने की कही थी, दोगुनी की तो ही मार तो घाटे में आ गई। किसान जो कांग्रेस समर्थक है वह किसान कहते हुए नजर है। बीजेपी समर्थक ने कहेंगे भाई किसान सम्मान निधि मिलने लग रही, खर्चा पानी के रुपये मिलने लग रहे, और भाई कृषि कानून लेने देते। कृषि कानून डबल इनकम जब होनी थी किसान की, जब कृषि कानून आते। और वो फार्मिंग का नया मॉडल था, क्योंकि जोत छोटी होगी, किले जितने थे उतने हैं, परिवार आगे बढ़ गए तो वह बट गए। तो उसी के हिसाब से पूरा वर्ल्ड वाइड जो जिन प्रोडक्ट की मांग उस हिसाब से खेती होती है, किसान खुशहाल होता। मोदी वो कह रहे हैं, बीजेपी समझते कह रहे हैं मोदी की इसी स्कीम थोड़ी है कि भाई सब कुछ सारी ज़मीन अडानी के नाम करनी। अडानी के नाम तो ऑलरेडी 3-3.5 लाख एकड़ ज़मीन नाम है, और वो कांग्रेस का टेम्पू नए उबारी था। अडानी का नीम तो कांग्रेस ने धरोड़ी है अपने राज में, ये बीजेपी समर्थक का कहना है। लेकिन मैं बार बार इसी बात ने सचेत कर रहा हूँ कि हमारे इस बेल्ट के लोग भावनात्मक रूप से जुड़ जा हैं आंदोलनों के साथ। शुरुआत में कांग्रेस समर्थक या विपक्ष वाले इस मुद्दे को हवा देते हैं, फिर विपक्ष के वोटर भी जुड़ जाए, हर विपक्ष के वोटर जुड़ा बचा अपने, फिर बीजेपी वाले भी तो सारे के सारे ले हो जाए। ये खबर आई है कि भाई किसान खाप चौधरी ना हरियाणा के खाप पंचायत अपनी मीटिंग करी है और सरकार को चेताया कि जो पंजाब से किसान जो जा रहे हैं दिल्ली या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके साथ बकवास ना करी जाए, ना तो ठीक नहीं होगा। हरियाणा के लोग हम उनका पूरा साथ देंगे, और पंजाब के किसान निर्भर भी इस पर हैं कि हरियाणा के साथ देंगे जब हम दिल्ली की तरफ आऊँगा। मैं चाहता हूँ ये तस्वीरें देख लें। जो खाली आएगा पैदल आएगा तो उसके लिए रहने का खाने की व्यवस्था जहां भी वो स्टॉप करेंगे वहां का क्षेत्र अपने आप करेगा। ये कोई हाँ बिल्कुल तैयारियां हैं। वे 6 तारीख को चलेंगी, उनको शाम को प्रबंध है। जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां की खापें, वहां के जहाँ खापें नहीं है वहां कुछ यूनियनें हैं वो उनका प्रबंध करेंगी। उनका हम पूर्ण रूप से प्रबंध करेंगे, सहयोग करेंगे और दिल्ली तक जाएंगे। हमारे भाइयों की तरफ उंगली करके देख लेना, रात के 12 बजे तमाम खापे और तमाम किसान संगठन हम किसान भाइयों के साथ हैं, क्योंकि ये जो डिमांड है एमएसपी की, कानून की, ये अकेला किसी एक सूबे के किसान की या एक संगठन की नहीं है, तमाम देश के किसानों की। तमाम खापे, तमाम हमारे समाज के संगठन, किसान, मजदूर, कर्मचारी, तमाम संगठन हम अंदर खाते। हमने भी रणनीति बना रखी है, हम तमाम के तमाम एक है। हमारे भाई आएंगे, हम उनकी सेवा में और उनके खाने पीने की व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहने देंगे। हरियाणा सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का हिमाकत हमारे किसान भाइयों को छेड़ने की करती है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये मैम 24 खाप जो है अशार में असराड़ा एरिया में पूरे पंचायत थी, इन सब के विचार है कि है अपना हरियाणा खापा में भी 2 डाल के लोग हैं, कांग्रेसी खाप प्रधान और बीजेपी वाले खाप प्रधान। कांग्रेसी खाप प्रधान है वह हर मुद्दा लेके देखे वह आगे आते रहे हैं, वह विपक्ष का काम कहीं ना कहीं निभाते रहे हैं, निभाना भी चाहिए। सबका ये थोड़ी है कि भाई सबका एक पार्टी का समर्थक रहे। लेकिन बीजेपी के जितने खाप प्रधान है वह सही बताऊँ सारा सौदान, और वो कानून के ऊपर विश्वास करे हैं, वह सेटिस्फाई हैं एक तरीके से सरकार से। तो न्यू आगरा में मेरा आपको यही अलर्ट करने का मतलब है कि शुरुआत में इस आंदोलन को कौन हवा दे रहे हैं, एक एक चीज़ को आप नज़र रखो। अब हुड्डा साहब के भी बयान आ गए और डुमर खा का भी बयान गया, चौधरी छोटू राम जी का जो दामबड़ ने है जसैया में, उरे डुमर खा भी पूछा था, उन्हें बयान भी दिए, उन्हें इस डाल के बयान भी दिए, एक भाई जाटों को एकजुट हो जाना चाहिए, पाकिस्तान वालों को भी एकजुट होना चाहिए। जाट एकजुट हो गए तो रशिया यूक्रेन युद्ध भी रुक सका है। इन बयान सुनो, इन बयान का मतलब ये है कि मतलब जाट आंदोलन अगर हरियाणा में फैल जाती इसके आड़ में कुछ और करने की भी शायद इनकी मंशा हो सका है।
किसान नेता सरवण सिंह पटेल जो है वो दिल्ली पैदल यात्रा पे निकलने वाले हैं और डल्लेवाल जी अमर अनशन पे बैठे हैं। आप किसानों की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि उनको लेट हो गई तो 6 महीने पहले बैठना चाहिए था, बल्कि मार्च करना चाहिए। और ये ताकत है किसान की। एमएसपी का काम केंद्र सरकार का देने का है, गारंटी देने का केंद्र सरकार का काम है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे और एमएसपी का जो फिक्स करेंगे वह स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे करेंगे। आपने जिस तरह से कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जहां एक हो जाए तो झंडा ही खत्म हो सकता है। हाँ, हो सकता है, संभव है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में अगर ये निर्णय ले उत्तरी भारत में जाट और वहां का पंजाब का, तो एक संदेश जाएगा। और मैंने ये भी कहा कि इस किस्म का अगर प्रयास पूर्ण रूप से संपन्न हो जाए तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई और गाजा और इजराइल की लड़ाई, इसमें भी बड़ा भारी प्रभाव पड़ सकता है। एक संदेश जाता है ये। तो भाई कहीं ना कहीं विपक्ष का मूड तो ये है कि भाई किसानों को दिल्ली जाने दिया जाए। मुद्दा मरिया पड़ा ही, मुद्दा कोई ध्यान ना रहा, एक आधा मुद्दा मिल रहा है उसने नायब छेड़ी चेप दे है। बेरोजगारी का था, उसने CET पास 9,000 रुपये देने का ऐलान कर दिया। BSC समाज का मुद्दा उठाया विधानसभा, वो उस दिन 5 बजे नोटिफिकेशन शाम ने काट दी। तो मुँह मत काटना वो है, तुरंत कर दे। एक्टिव इतना है आदमी और प्रशासन भी इतना एक्टिव कर रखा है, सारा मंत्रिमंडल भी एक्टिव है। तो भाई साहब सिचुएशन या हो रही है ना, उसमें हरियाणा की सरकार भी समझे। और मैं तो देखो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों की राय जानो। मेरे जितने भी दर्शक, आप बताओ क्या MSP गारंटी कानून फिजिबल है? फिजिबल का मतलब ये हो कि भाई क्या संभव है गारंटी देना कि भाई इतना रेट तो हमने मिलेगा राई सारी इतना बढ़ेगा। आज की डिबेट सुनाऊंगा मैं। जो कृषि राज्य मंत्री है केंद्र का, उसने संसद भवन में कहा है कि देखिए हमने बाजार नियामक करना पड़ा है, बाजार पर कंट्रोल रखना पड़ा है। उपभोक्ता यानी किसान जिस चीज़ ने उगा है वो उपभोक्ता का घना महंगा ना पड़े, ये भी ध्यान रखना पड़ा है। और जो किसान उगा है उसने भी ठीक रेट मिल जाए, घाट रेट उसका घाटा ना हो, ये भी ध्यान रखना पड़ा है। तो ये केंद्रीय मंत्री की आप खुद जो कृषि राज्य मंत्री उनके बयान सुन लो। पहला मेरा निवेदन है कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर 22 फसलों की समर्थन मूल्य तय करती है। ये MSP अध्यक्ष महोदय बाजार को नियंत्रण करने के लिए है, ताकि बाजार कहीं इतना नीचे नहीं आ जाए कि इस देश का अन्नदाता किसानों के लिए तकलीफ हो, और इतना भी नहीं बढ़ जाए ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी हो। इसके लिए MSP लागू की गई है और ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर और मूल्य आयोग इसकी सिफारिश करके और 22 फसलों के लिए इसको किया गया है। किसानों को समर्थन मूल्य समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। और यही बात सरकार काफ़ी दिनों से कहती हुई नजर आ रही है कि भाई जो किसानों की मांग है MSP स्वामीनाथन के अकॉर्डिंग, वह थोड़ी सी प्रैक्टिकल नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जिस तरीके से वो जो फार्मूला के अकॉर्डिंग वो मांग कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है। अब आपको कि देखिए गेहूँ तो किसान का 25-26 रुपये किलो बिका है, और आटा जो पैकिंग हो किया है वो तो कोई 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, और काफ़ी रेंज है आटा की, इतना रेट में बिका है। बीज के ये रुपये की गए, बीज के रुपये आप सब ने बेरा है भाई। सरकार का टैक्स जहाँ है, टैक्स तय भी कमाओ है, और उद्योगपति टैक्स का अलावा इलेक्शन में रुपया भी मोकड़े दे, आप सब ने बेरा होगा। तो उन्हें शायद दे दी जाए MRP के अकॉर्डिंग छूट, अपना रेट अपना आप तय करो और मार्केटिंग करो और बढ़िया रेट में अपना सौदा बेचो। जो पतंजलि का आटा खूब महंगा बिका है, आशीर्वाद का खूब आटा महंगा बिका है, तेल की बोतल अलग अलग ब्रांड का साथ, तो खुद अपना MRP जो कंपनी किसान का माल खरीदना है वो तय करें है, अपनी मार्केटिंग करके बेचे। लेकिन किसान के पास ये ऑप्शन नहीं है, तो किसानों की यही मांग है। तो इस पर पूरा पेश फंस रहा है। तो क्या ये संभव है कि जो कंपनी जो है जो किसानों से प्रोड्यूस ले हैं उस पर मोटा मुनाफा खुद भी कमाओ, हर पतली गली तर राजनीतिक पार्टियाँ भी दे हैं और अपना काम भी बढ़िया चलाओ है, तो वो ऐसा किसाना ने मिल जा तो क्यों क्रम लेगा। वो सरकार सोचेगी MSP बढ़ाओगी धीरे धीरे। जिला हरियाणा में अब लोग संतुष्ट नजर आ रहे। न्यू ईयर राज्य सरकारों ने करना चाहिए हर प्रदेशा में कि भाई साहब किसानों को उनके जो दाम है ना वो भी ठीक मिले।
कई कमेंट आ रहे थे भाइयों कि बोले धान का ठीक रेट ना मिले, तो धान का भी सोच रहे एस्टिमेट लगा करके उन्हें अपना किसान रेट मिलना चाहिए, लोग मारने नहीं चाहिए किसाना के। अगर समय पर पहला किसान आंदोलन संभाल लेती भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो शायद इतने किसान भी नहीं मारे जाते। और वही गलती अब की बार ना करें, क्योंकि भाई साहब मैं डल्लेवाल साहब जो है उनके ऊपर आप ये क्वेश्चन मार्क व्यक्तिगत तौर पर खड़े नहीं कर सकते कि उनकी राजनीतिक मंशा है और कोई मंशा है। वो कई साल तक आंदोलन करता आया और उनके साथ उनका स्वास्थ्य के साथ कुछ हो गया, गड़बड़ भी हो गया, उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, तो पंजाब में आंदोलन बहुत उग्र हो सके है, फिर उसका प्रत्युत्तर हरियाणा में देखने को मिल सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको मनाने की कोशिश करी जाए, फिर ना मानते हैं तो बताई भी जाए भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, भाई हरियाणा किसानों सुन लो, हमने तो देखो पूरी कोशिश कर ली, आदमी मानना नहीं रहा था, हम क्यों करा भाई। आप अपने विचार देखें जरूर दियो, क्योंकि एक जंक्चर के ऊपर खड़े हैं आप। किसान आंदोलन उन्होंने जो स्टेप लेना था इससे बड़ा स्टेप और क्या उसका है भाई, हमें अपना सही रहता है। भूख हड़ताल के ऊपर लाइन लगी पड़ी है, डल्लेवाल साहब के बाद और भी नेता आएंगे इसी तरह अनशन के ऊपर बैठेंगे और दिल्ली कूच का उन्होंने डेडलाइन भी दर दी है, मीटिंग भी हो गई है, आरोप प्रत्यारोप चलने शुरू हो गए हैं। देखना वाला प्रकरण होगा कि क्या होगा, इसलिए सारी चीज़ों को बाफो, असलियत न पहचानो। मुद्दा यो है मेन तो MSP गारंटी कानून चाहिए, और उस गारंटी कानून की आज हमने कितनी ज़रूरत है वो हम खुद डिसाइड करो। जो सरकार ने रिश्ता आप संतुष्ट हो या नहीं हो, इन मुद्दाओं ऊपर हमें पार्टी बाजी से थोड़ा हटकर सोचना चाहिए। बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी के नेता वो तो खूब बढ़िया बताओगे भाई सही करे, ऐसा नहीं कांग्रेस वाले ने को खत्म कर दिया, लेकिन आम इंसान ने सोचो कि भविष्य में क्या MSP गारंटी कानून की जरूरत पड़ सके है, या फिर इसी तरह किसान आंदोलन ये संगठन है, संस्थाएं जो है इनका दबाव बनाया रहा है, तो सरकार जो हरियाणा सरकार किसान आंदोलन के दबाव के कारण किसानों को खुश करने की काफ़ी कोशिश करी है। तो ये आंदोलन भी ज़रूरी है क्या, इस तरह की आवाज़ उठनी ज़रूरी है क्या? अगर आंदोलन का विकल्प कोई और चीज़ हो, या किसानों के नेता संसद भवन में जाएं या विधानसभा में आए, क्या वो भी एक प्रकरण हो सकता है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर विचार करो। सबसे मेन बात आखिरी यह है, किसान आंदोलन की आड़ में राजस्थान चलाने वाले तत्वों से सावधान रहो। कुछ ऐसी एजेंसियाँ हैं जो हरियाणा पंजाब के भाई जब इकट्ठे हों तो उसमें नशा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अलगाववाद की सोच पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हरियाणा के हिंदू भाइयों को, जाट भाइयों को सिख धर्म कन्वर्ट करने की कोशिश करा है। दिखाओ है भाई थारा धर्म में तो बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ है, सिख धर्म में कोई कुरीति नहीं, इस तरफ आ जाओ। इन ताकतों से हरियाणा के भाइयों को बहुत सचेत रहना है, एक नंबर की बात को है।